क्या है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं, ये जो निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं उनको आप नॉर्मल फॉर्म में मतलब अभिलंब रूप में परिवर्तित करिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को अभिलंब रूप में परिवर्तित करिए। और नंबर टू क्या करिएगा, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की माप भी बताइए। ठीक है, और तीसरा एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, लंब का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बना है वो भी ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें करनी हैं। पहला काम क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। और लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो पहला काम क्या करना है कि जो इक्वेशन दिया गया है उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में जो है चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लें देन आफ्टर हमें क्या बताना है बच्चों, देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो आपको बताना है। मतलब क्या बताना है आपको, p की वैल्यू बतानी है। मतलब आपको क्या बताना है, p की वैल्यू बताना है। और नंबर 3 क्या बताना है बच्चों, नंबर 3 आपको एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है दैट मीन्स अल्फा भी बताना है आपको ना। मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब ना, जो मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब होता है, सपोज ये आप जान रहे हैं ये नॉर्मल फॉर्म थी, ये इस चीज़ को P बोला गया था। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है मतलब अल्फा आपको बताना है। ठीक है, तो इस आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। ये इक्वेशंस को हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में अभिलंब रूप में नंबर 1 परिवर्तित करना है। जब अभिलंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसी से कंपेयर कर देंगे तो ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी और परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रही वो भी आपको ज्ञात हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं हम किस तरह इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है ना, कोई भी लाइन को, कोई भी इक्वेशन को किसी भी लाइन में आपको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो फॉर्म पहले आप ऐसे रिटर्न कर लिया करें और उस फॉर्म को रिटर्न देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, हमें ये जो इक्वेशन है इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो कभी भी एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वाली क्या बात है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लाइन के इक्वेशन को, ये लाइन का इक्वेशन है, कभी भी लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बनाना रहेगा। किस फॉर्म में बनाना रहेगा, नॉर्मल फॉर्म में। तो कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। और नंबर 2 आप क्या याद रखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला आप काम करें, कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। तो ये वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें एक्स वाई होता है वो वेरिएबल वाला टर्म होता है, और जो विदाउट एक्स वाई वाला टर्म होता है वही कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और अगला आपको क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए, जब आपने वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कांस्टेंट टर्म है क्या मिल रहा है आपको,
माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या बनाना रहेगा, पॉजिटिव बनाना रहेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताएं, ठीक है। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन को किस फॉर्म में बनाना होगा, नॉर्मल फॉर्म में। तो पहला काम क्या करना है, समझ गए, वेरिएबल वाला टर्म एक साइड, कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड। और नंबर 2 हमेशा क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव टर्म। और नंबर 3 आपको क्या करना है, नंबर 3 क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट और जो y का कॉफिशिएंट है उसको यहाँ पे रख देना है, √a² + b² में रख देना है। ठीक है, x का कॉफिशिएंट आप यहाँ पे रखिए और y का कॉफिशिएंट इसमें रखिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 2 आया कि नहीं। ये जो आया है इसका आपको इस टर्म में डिवाइड दे देना है। समझ में आया बात। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कांस्टेंट टर्म एक साइड, वेरिएबल टर्म एक साइड। ठीक है। और नंबर 2 कांस्टेंट टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाओगे, तो यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस का में मल्टीप्लाई करना पड़ा। और नंबर 3 जो x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट है यहाँ रख दोगे √a² + b² में, √a² + b² में रख कर ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका आपको इस टर्म में क्या कर देना है, डिवाइड देना है। क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। चले दें तो x इंटू ये -1/2 ऐसा हो जाएगा, इसको हम y इंटू √3/2 ऐसा हो जाएगा, और इसको हम 8/2 ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा रिटर्न कर लेने के बाद अब आप अपने नॉर्मल फॉर्म को देखिएगा। अब अपने आप अभिलंब रूप को देखिएगा। अभिलंब रूप को देखिएगा, x है ना, x के बगल देखिए आपको क्या दिख रहा है, cos अल्फा। y है ना, y के बगल आपको क्या दिख रहा है, sin अल्फा, है ना। तो आप देखिएगा x के बगल क्या है, cos अल्फा। तो इसकी वैल्यू आप क्या देखिएगा, cos में -1/2 किसकी वैल्यू है। आप एक काम करिएगा, आप क्या करिएगा, आप केवल पॉजिटिव पे वैल्यू सोचिएगा। आप ना केवल पॉजिटिव, निगेटिव कभी भी मिल जाए तो आप केवल पॉजिटिव पे वैल्यू आपको देखिए। हमें 0 से 90 तक की ही वैल्यू याद रहती है, हमें केवल 0 से 90 तक की वैल्यू याद रहती है, और 0 से 90 तक की जो भी वैल्यू होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव पे वैल्यू सोचना है। किस पे, पॉजिटिव पर। तो cos में 1/2 पॉजिटिव पे किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है कि नहीं, होती है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से दूसरे स्टेप से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइन बीच क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू, किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी, आप बता सकते हैं। ये लाइन किस क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी, आप बता सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट से होगी। हमेशा क्या करिएगा, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लीजिएगा। कांस्टेंट टर्म अगर माइनस में आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा x का साइन देखिएगा माइनस है और y का प्लस, तो माइनस प्लस बना ना, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 - थीटा होता है कि नहीं, बताइए, 180 - थीटा आता है ना। तो एक काम करिएगा, अब यहाँ पे बात को समझिएगा। ये पॉजिटिव में आपको वैल्यू पता है 1/2, तो पॉजिटिव में वैल्यू 1/2 किसकी है, 60 की है ना। लेकिन हम ये लाइन किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, सेकंड में 180 - थीटा। तो आप क्या करिएगा, x cos 180 - थीटा के प्लेस पे क्या लिखिएगा, जो आप जानते हैं। आप क्या जानते हैं, 60, तो यहाँ पे 60 रखिएगा, है ना। y इंटू यहाँ पे साइन लिखिएगा और 180 माइनस क्या कर दीजिएगा, 60 कर दीजिएगा, है ना। और इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कितना आ गया देखें, 4 आ गया। अब ये देखो, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, x cos 120 और ये साइन 120 = 4। तो ये लाइन आपकी
लाइन आपकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से अब इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है 120 और p का वैल्यू क्या है 4। तो क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें करना ही था। ये जो फॉलोइंग इक्वेशन आपको गिवन दैट हैं उनको क्या करना है, नंबर 1 इन इक्वेशनों को क्या करिए नॉर्मल फॉर्म में बनाइए। तो नॉर्मल फॉर्म में बना दिया कि नहीं, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में बना दिया। और नंबर 2 क्या कह रहा था, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की माप मतलब p बताओ। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का क्या मतलब है p ना, p बताओ। और फिर आगे बोला है कि द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस लंब का एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से कोण बताओ, दैट मीन्स अल्फा बताओ। तो क्या करा आपने, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और कंपेयर कर दिया। तो ये अदर 2 चीज़ें भी आपको ज्ञात हो गई कि नहीं। मैं आपको बता दूं, लाइन को अगर कोई फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो नॉर्मल फॉर्म ही कन्वर्ट करना सबसे कठिन फॉर्म माना गया है। इसी में हम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कहाँ करते हैं, एंगल लेने में। किसमें, एंगल लेने में। एंगल किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, लाइन किस क्वाड्रेंट में उसके बिहाफ पर लिया जाएगा। एंगल हमेशा किसके बिहाफ पे लिया जाएगा, लाइन किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, किस चतुर्थांश में लाइज कर रही है, और वो किस चतुर्थांश में लाइज कर रही है। ये चीज़ आप हमेशा कैसे जानोगे, ये चीज़ हमेशा आप ऐसे जानोगे, वेरिएबल वाला एक साइड करना, कांस्टेंट वाला एक साइड करना, और कांस्टेंट टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखना है। मान लो माइनस मिलेगा तो ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद x और y का साइन देख लोगे। तो x y का साइन देखा माइनस प्लस है ना, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 180 माइनस थीटा होता है। अगर यही दोनों माइनस माइनस हो गया होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होता है कि नहीं। तो आप क्या करते, जो आपने यहाँ पे 180 में 60 को सब्ट्रैक्ट किया है, थर्ड में होता तो आप क्या कर देते, ऐड कर देते। क्या कर देते, ऐड। अब सपोज यहाँ पे प्लस माइनस हो गया होता तो तब तो फोर्थ में हो जाता। तो फोर्थ में क्या होता है 360 माइनस थीटा होता है ना। तो आप क्या करते, 360 माइनस थीटा कर देते, 360 माइनस थीटा कर देते। समझ गए, यही मैं आपको खूब समझा रहा हूँ बच्चों। यही मिस्टेक आप, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में या एग्जाम में, तो आप यही गलती करोगे। ठीक है, क्या गलती करोगे, आप एंगल लेने में गलती करोगे, एंगल लेने में गलती करोगे ना। ये लाइन जान नहीं पाओगे किस क्वाड्रेंट में है ना। अगर आप लाइन नहीं जान पाए किस क्वाड्रेंट में, तो आप एंगल वैसे भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो अभी आपको बहरहाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है ना। तो अब आइए हम सेकंड वाला क्वेश्चन इसका आपको बताएं। तो सेकंड वाले से थोड़ी सी और हमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, मैंने बताया। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को एक साइड, ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या करना, वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करना है। कर लिया। अब देखिए कांस्टेंट निगेटिव तो नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है ना, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब थर्ड स्टेप में आ जाइए। किस स्टेप में, थर्ड। अब देखिए y इक्वल टू 2 है ना, तो इसको ऐसे रिटर्न करा जा सकता है 0x प्लस 1y इक्वल टू 2। बताएं, ऐसा रिटर्न करा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, √a² प्लस b² में यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है और y का जो कॉफिशिएंट है, जो x का कॉफिशिएंट है वो a होगा। x के कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a। y के कॉफिशिएंट को, अरे यार इक्वेशन आप लाइन की जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो x का जो कॉफिशिएंट है a और जो y का कॉफिशिएंट है b, उसको यहाँ रख देना है। क्या कर लेना है, यहाँ पे रख लेना है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे 1 ही आएगा कि नहीं। तो 1 का आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है ना। 1 का डिवाइड क्या करना, 1 तो सब के नीचे होता ही है, केवल रिटर्न करने की देरी है। तो अब इसको आप x इंटू 0/1 ऐसे रिटर्न करिएगा, और y इंटू 1/1 ना, मतलब 1 ही, और इसको 2/1 ऐसा रिटर्न कर लिए। अब ऐसा रिटर्न कर लिए, ठीक है। तो ऐसा रिटर्न कर लेने पर अब ये
अब यहाँ से लाइन आप देखिए किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ही तो आप एज्यूम करेंगे, फर्स्ट में एज्यूम करेंगे कि नहीं, तो फर्स्ट में एज्यूम करेंगे। तो यहाँ देखिए अब आप अपनी फॉर्म को देखिएगा, अब अपनी फॉर्म को देखिएगा, एक्स के बगल क्या होता है आपके फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स के बगल 0 है कि नहीं, तो एक्स के बगल 0 है, तो एक्स के बगल वैसे होता क्या है, कॉस अल्फा। तो आप कॉस में देखो 0 कब होता है, कॉस में आप देखो 0 कब होता है भाई, x इंटू 0 है ना, तो x के बगल कॉस होता है, तो इसका मतलब ये कॉस की वैल्यू हुई, तो कॉस में 0 कब होता है, तो मतलब यहाँ पे कॉस 90 ना, जो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे अगर कॉस 90 है तो बगल के लिए टेंशन लेना ही नहीं है, साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं। अब ऐसा करने पे x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, तो ये फॉर्म में तो आ ही गया था, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही लिया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और परपेंडिकुलर लाइन क्या एंगल मेक करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इस तरह हम टेल करते हैं। बताइए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया और वो वाला सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो हम फोर्थ मतलब चारों क्वाड्रेंट के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। समझ में आ गया बात। अब सेकेंड वाला, आप ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलिए आप लोग करें, थर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। पहले थर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना होता है, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड है। और नंबर 2 आपको क्या चेक करना होता है, क्या देखना होता है कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है कि निगेटिव ना। कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड आपको इस स्टेप में आ जाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वैल्यू रख देनी है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है तुमको 1, और वाई का क्या दिख रहा है बोलो -1। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है और वाई का -1, तो यहाँ पे रख दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, किसका डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है। तो किसका डिवाइड करना है बताओ, इस क्वेश्चन में किसका डिवाइड करना है, √2 का। तो x इंटू 1/√2 ऐसे माइनस y इंटू 1/√2 और ये 4/√2। बोलो यहाँ तक आया। अब ये लाइन किस क्वाड्रेंट में, ये बात जानते रहो, लाइन किस क्वाड्रेंट में है बोलो, लाइन किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है ना। तो फोर्थ में है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है बच्चों, बात को समझो, फोर्थ में है ना, तो x के बगल क्या होता है, कॉस ना। x के बगल देखो ना कॉस, तो x के बगल कॉस, तो x कॉस लिख लो। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बोलो, 45 की वैल्यू होती है, 45 अंश की वैल्यू होती है। अब फोर्थ में क्या होता है, 360 माइनस थीटा में पहुंच चुके हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 360 माइनस 45 कर लेना है। समझ रहे हैं बात को, हैं? और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस y साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 माइनस 45। बताइए, और ये क्या आएगा 4/√2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, x cos 315 और वो क्या हो जाएगा साइन 315, यही तो आएगा बराबर। यहाँ देखिए 4/4 को हम ऐसे 2 इंटू 2/√2 ऐसा रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं। अब इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब यहाँ से कंपेयर करो, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 315 और p की वैल्यू 2 इंटू 2/√2 है ना भाई। ये जो 2 है, एक 2 को √2 इंटू √2/√2 ऐसा रिटर्न करा जाएगा, √2 से √2 ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 2√2। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमें
इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, समीकरण को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको 12th में भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे इक्वेशन को ना, जैसे प्लेन के इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। एक्स वाई है, वहाँ पे एक एक्सेस और बढ़ जाएगा, जेड एक्सेस। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं सेम एज वैसे यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं कराने भी लगूंगा तो पहले ये वीडियो भेज दूंगा, देन आफ्टर तुरंत मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना बता दूंगा। तो आप लोग पढ़े हैं इसलिए आप लोगों का अमर हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम क्या मिस्टेक करते हैं समझ गए? अल्फा की वैल्यू लेने में। अल्फा की वैल्यू ना किस क्वाड्रेंट में डिपेंड करेगी कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है, समझ गए? एक क्वेश्चन और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 3 स्थिति हमने देख लिया। सेकंड में रहेगा तो कैसे करना है, फर्स्ट में रहेगा तो कैसे करना है, और फोर्थ में रहेगा तो कैसे करना है। यहाँ तक की बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम सपोज, ये क्वेश्चन होता हमारा ना, x + y + √2 = 0। अब इस क्वेश्चन को आप लगाएं तो जाने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैं √3x कर ले रहा हूँ। ठीक है, √3x + y + √2 = 0, इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करिए आप जल्दी से। तो पहला क्या काम करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड करेंगे। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म क्या मिल चुका है? निगेटिव मिल चुका है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या मिल चुका है? इस वजह से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई। हमेशा कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ना। यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमेशा आपको क्या बनाना रहेगा? पहला काम क्या करना है समझ गए? वेरिएबल वाला एक साइड, कांस्टेंट वाला एक साइड। उसके बाद आपको देखना है कि कांस्टेंट नेगेटिव तो नहीं है, अगर है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? अब लाइन जान गए। अब ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है? देखो लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो अब देखो, अब आपको अगला स्टेप क्या करना है? √a² + b² में वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो इसमें रख देने पे आपको क्या पता चल जाता है कि हमें किसका क्या करना है? डिवाइड, किसका डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व करेंगे 3 + 1 √4 आएगा 2। तो हमें यहाँ पे 2 का डिवाइड करना है ना। इस क्वेश्चन में हमें किसका डिवाइड करना है? x इंटू ऐसे -√3/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस करिएगा y इंटू -1/2 और यहाँ पे √2/2। बोलिए, यहाँ तक आ गया? अब यहाँ पे हर जगह प्लस लग जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी आप मिस्टेक करेंगे, आप ऐसा नहीं रिटर्न करेंगे ना। अगर आप करे हैं तो सो फार सो गुड ना। यहाँ पर आप देखें, अब ये इसकी वैल्यू आपको ना पॉजिटिव में वैल्यू देखनी है बस। तो ये पॉजिटिव में √3/2 किसकी वैल्यू होती है और किस में देखना है? x के बगल कॉस है तो कॉस में देखना है, किसकी ना। तो यहाँ पे x इंटू क्या हो जाएगा? कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 प्लस कर लेना है, 180 प्लस कर लेना है। समझ में आया? 180 प्लस थीटा नहीं होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ना। दो काम है, दो चीज़ें कर सकते हो, 180 प्लस थीटा कर सकते हो, 270 माइनस थीटा कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, यहाँ तक आएगा नहीं? तो यहाँ पे कभी कभार आंसर भी हमारा डिफर कर जाता है ना। मान लीजिए हम 180 प्लस थीटा पे कर दिए हैं और बुक वाले ने 270 माइनस थीटा पे किया है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है ना। यहाँ तक आ गया बात समझ में? अब ऐसे यहाँ पे y इंटू साइन क्या हो जाएगा? 180 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 30 करिए ना, जो यहाँ पे आपने किया है ना। ये √2/2 यहाँ तक आ गया बच्चों। अब ये क्या हो गया? x cos 210, ये y sin 210। ठीक है ना।
और ये √2 अपान √2 इंटू √2 ऐसा रिटर्न करा, √2 से √2 कैंसिल। अब कंपेयर कर दो, अब कंपेयर कर दो, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है, x cos अल्फा प्लस ना इक्वल टू p से, तो अल्फा की वैल्यू देख लो 210, p की वैल्यू 1/√2 ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमने इस प्लेलिस्ट में क्या सीखा बच्चों ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हम कैसे मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बनाएगा उसको बता सकते हैं। तो लाइन को हमें 3 फॉर्मों में कन्वर्ट करना होता है, स्लोप फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है यही होती है नॉर्मल फॉर्म। तो आई होप आपको इसके एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लाइन की 4 सिचुएशन हो सकती है, इसलिए मैंने 4 सिचुएशनों पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया है। ओके।